हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मैथ क्लासेस में। आज हम रीजनिंग में नंबर एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना, ठीक है। सभी क्वेश्चंस PYQ हैं, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है 26:5:65, ठीक है। तो इनका जो 26 का संबंध 5 से है, 65 का संबंध वही किस नंबर से होगा, ठीक है। जो हमें इसमें रीजनिंग लगानी है वो जो नंबर की 26 और 5 की लगी हुई है वही किसकी लगेगी, 65 की और आने वाले नंबर की, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है कि 26 और 5 में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो 5 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 25, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और ये कितना है 26। तो अगर हम 26 में से 1 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है। और ये 25 क्या होता है, ये होता है 5 का स्क्वायर, यानी अगर हम 25 का अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, ठीक है, जो ये नंबर यहाँ है। सेम हम करेंगे 65 के साथ, ठीक है। 65 तो नहीं है स्क्वायर किसी का लेकिन अगर हम इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 64, ठीक है। और 64 किसका स्क्वायर है, 64 है 8 का स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, 64 का अंडर रूट कर देंगे और आ जाएगा 8, ठीक है। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी 8 हमारा क्या है, सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 का रिलेशन जो 22 के साथ है, 13 का रिलेशन वो किस नंबर के साथ होगा, ठीक है। संख्या क्या हो रही है, यहाँ बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। तो हम इसको कैसे करेंगे, जैसे हमारा नंबर है 11 गुणा, अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को प्लस कर देंगे, एक और एक को प्लस कर दिया, 2 हो गए, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 11 गुना 2, तो 11 दूनी कितने हो गए 22, ठीक है। और यही अगला नंबर है हमारा इसके साथ का। अगला हमारा नंबर क्या है 13, 13 की मल्टीप्लाई हम दोनों नंबर को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, दोनों डिजिट को कर दिया प्लस, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, यानी 13 गुना 4, ठीक है। 13 गुना 4 कितना हो गया, 13 चौका 52, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नंबर एनालॉजी के क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है। हमारा अगला क्वेश्चन है 2 का रिलेशन है 54 के साथ, ठीक है। 2 का रिलेशन है 54 के साथ, तो 4 का रिलेशन किस नंबर के साथ होगा वो हमें बताना है। जरूरी नहीं जो रीजनिंग मैं लगा रही हूँ वही सही होगी, ये रीजनिंग के क्वेश्चन ऐसे हैं कि एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपसे हो रहा है आप उस रीजनिंग को लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए 2 का रिलेशन है 54 के साथ, 2 का किसका रिलेशन है 54 के साथ, ठीक है। तो यहाँ भी हम देखेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ भी आपके नंबर्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब नंबर्स की हमें क्या करनी है, मल्टीप्लाई। तो हम क्या करेंगे, हम 2 + 1 कर देंगे, 1 कर दिया और इसका कर दिया हमने क्यूब, ठीक है, और 2 से कर दी हमने मल्टीप्लाई। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। 2 और 1 3, 3 का क्यूब हो गया और गुना हो गया 2, ठीक है। 3 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार, तो 3 3 9 27, ठीक, गुना 2, तो 27 गुना 2 कितना हो गया 54, ठीक है। यही रिलेशन है हमारा। यहाँ हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई क्यों नहीं, क्योंकि हमें पता है कि 2 के बाद 54 आया है, नंबर 2 से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्यूब से इसको सॉल्व किया है। चलिए इस तरह हम 4 के साथ करेंगे, तो करेंगे हम 4 + 1, ठीक है, और इसका कर देंगे हम क्यूब और 2 से क्या कर देंगे इसकी मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 और 1 कितना हुआ 5, 5 का हमने कर दिया क्यूब और गुणा कर दिया 2, ठीक है। चलिए तो 5 का क्यूब कितना हुआ, 5 पंजे 25 पंजे 125, ठीक है। 5 की जब हम क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 125 और गुना हो गया 2, तो ये आ गया हमारा 250, ठीक है। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ठीक है, 250 आ गया हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है,
राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 का रिलेशन 125 के साथ है, 31 का रिलेशन वो किस नंबर से होगा। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। 23 जो नंबर है उसकी हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ठीक है, दोनों डिजिट को हमने क्या कर लिया, प्लस कर लिया। तो ये हो गया 3 और 2 5, 3 और 2 कितने हो गए 5। और अगर हम 5 का क्यूब करेंगे, 5 का अगर हम क्यूब करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 5 गुना 5 गुना 5, तो ये हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, तो 23 का रिलेशन 125 के साथ कैसे है, दोनों नंबर्स को हमने प्लस कर लिया, दोनों डिजिट को, और जो प्लस करने के बाद आया उसका क्यूब कर लिया, तो हमारा अगला नंबर आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 31 का करेंगे, तो 31 की भी दोनों डिजिट को हम क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे, तो ये कितना आ गया 4, 3 और 1 कितना हुआ 4, और 4 का हमने क्या कर लिया, क्यूब कर लिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 गुना 4 गुना 4, और 4 चौक 16 चौका 64। ठीक है, 64 ही हमारा क्या हुआ, राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आपको शायद क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े भी अच्छे लग रहे हों, समझ में आ रहे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 50, 60, 80, 110, 150, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा। ठीक है, तो ये एक हमारी पूरी की पूरी नंबर सीरीज़ है, ये हमारी पूरी नंबर सीरीज़ है। अगर हम ध्यान से देखें तो जब 50 के 60, 50 के बाद हमारा अगला नंबर आ गया 60। ठीक है, यानी इसमें क्या हो गए 10 प्लस हो गए। 60 के बाद हमारा अगला नंबर है 80, इसमें 20 प्लस हो गए। 80 के बाद 110 यानी 30 प्लस हो गए, और उसके बाद हो गया 150 यानी 40 प्लस हो गए। भाई 110 में 40 प्लस करेंगे तो 150। तो हमारा अगर ध्यान से देखें तो 10, 20, 30, 40 ऐसे हमारी एक नंबर सीरीज़ प्लस होती जा रही है इनमें नंबर्स में। तो 40 के बाद अगला नंबर किसका है, 50 का। ठीक है, तो 150 में जब हम 50 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 200, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, 26, 15। 11, 26, 15। ठीक है, 11 के बाद आया 26 ना, तो 11 का 26 के साथ क्या रिलेशन है, तो 11 दूनी 22, 22 के बाद आ गया 26। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसको, 11 दूनी 22, 22 हो गया, 11 दूनी हो गया 22। ठीक है, अब 22 में हम क्या प्लस करेंगे, जो 26 हो जाए हमारा नंबर, तो हमने इसमें क्या कर दिया 4 प्लस कर दिया। ठीक है, तो 22 और 4 कितने हो गए 26। सेम यही रीजनिंग हम क्या करेंगे 15 के साथ करेंगे। 15 गुना 30, 15 गुना 2 कितने हो गए 30। ठीक है, और 30 में वैसे के वैसे ही हमने 4 प्लस कर दिया, तो ये हमारा हो गया 34। ठीक है, यानी जो रिलेशन 11 का 26 के साथ है, वही रिलेशन 15 का किसके साथ होगा, 34 के साथ होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, राइट आंसर है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ऐसे ही और क्वेश्चंस देखने के लिए। थैंक यू।